बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मनी के मुतालिक है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हकीम साहब मनी पतली है, इसकी गाढ़ी होने के लिए इलाज बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि हकीम साहब मनी प्रेशर के साथ नहीं निकलती। कुछ लोग कहते हैं हकीम साहब मनी बहुत कम मिकदार में निकलती है। इसके अलावा आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं बताऊंगा, एक तो उसके साथ मनी की पैदाइश भी होगी, बढ़ेगी भी और गाढ़ी भी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ टाइमिंग में भी इजाफा होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस नुस्खे का जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल दूध के साथ नहीं है, पानी के साथ है। तो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर मुगल्लिज़ अद्वियात जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये नुस्खा जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग पानी के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आप लोगों को ये बात मालूम है पहले से तो ठीक है, अगर नहीं मालूम, देखे जिनसी निजाम का ताल्लुक और जो बुनियाद होता है वो मनी के ऊपर होता है। जब मनी की पैदाइश बराबर हो, उसकी मिकदार बराबर हो, उसकी जो प्रेशर है उस हिसाब से वो निकल रही हो, तो तब जाके आगे वाले मसाइल भी ठीक होते जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज ठीक ना हो तो आगे आप लोग जितने भी अद्वियात यूज करेंगे उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो जब तक ये निजाम ठीक ना हो तो आगे जो मर्दाना कमजोरी का जितना निजाम है वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन नुस्खा देने वाला हूं। आप लोग साथ में लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। जिस जगह पे मैं नुस्खा अभी बता रहा हूं वहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोगों को इजी हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो वो ये मेडिसिन मुझसे तैयार भी मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आसान चीज है, नुस्खा अपने साथ नोट कीजिएगा, पंसारी के पास लेके जाए, वो इजीली बनवा के देगा। तो चले चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा अपने साथ नोट कीजिएगा। नुस्खा में है सबसे पहले नंबर पे सालिब मिश्री 50 ग्राम, मगज मनोला 50 ग्राम, मौसली सफेद 50 ग्राम, अकरकरहा 20 ग्राम, तुख्म रेहान 50 ग्राम, चिल्का इसबगोल 50 ग्राम। ये चिल्का इसबगोल इसमें इसलिए ऐड है क्योंकि ज्यादातर जो मुगल्लिज़ अद्वियात होती है वो अक्सर कब्ज की शिकायत पैदा करती है, तो इसकी वजह से इसमें चिल्का इसबगोल भी ऐड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मीठी दाना 50 ग्राम, कूजा मिश्री 200 ग्राम। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो उसमें क्या नाम है मछली ऐड ना करें, और इसके अलावा बाकी जो आम रूटीन में लोग इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसमें मछली ऐड करें। तरीके इस्तेमाल इसका इंतहाई आसान है। आधे चाय का चम्मच आप लोगों ने अच्छी तरह मुंह में डालना है, जिस तरीके से वो एक वीडियो के अंदर मैंने सपूप खाने का तरीका बताया था। सपूप खाने का बेहतर तरीकेकार ये है कि पहले गूढ़ पानी पी लिया जाए ताकि ये गला और ये जो निजाम है वो तर हो जाए। इसके बाद आधे चाय का चम्मच सपूप मुंह में डाल के और उसके ऊपर आराम से पानी पी ले। आसान तरीकेकार है। ये दवा आप लोगों ने सुबह और शाम लेना है, निहार खाने से पहले। इसके अलावा उसमें जो परहेज है वो भी मतलब आप लोग उसमें ख्याल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे का आप लोगों को बेहतरीन नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह। परहेज में पारमी मुर्गी, बड़ा गोश्त, दाल चना, तेज मिर्च मसाला, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चावल। दवा के दौरान कम से कम इन चीजों से आप लोग परहेज करें, तो इंशाल्लाह मनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा मनी, क्योंकि ये जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया ये मुगल्लिज़ मनी भी है और मुवल्लिद मनी भी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन फवाइद इसके मिलेंगे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।